आज की कहानी का नाम है नेम प्लेट। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। नमन और आरोही की शादी को 5 साल हो गए थे। उनका 4 साल का एक बेटा था, अमन। नमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थे। आरोही भी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बेटे और घर की जिम्मेदारियों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के दिनों से ही उसे लिखना बहुत पसंद था। शादी के बाद जब भी समय मिलता, वो अपनी मन की उधेड़ बुन वो कागज पर उतार लेती। मैडम, मैडम। पोस्टमैन की आवाज से ही आरोपी अपनी सोच से बाहर आई। मैडम, खत पर साहब का नाम होता तो पूछना नहीं पड़ता ना। नेम प्लेट देखकर पहचान लेता। अब बताइए कितने फ्लैटों में पूछना पड़ा। तब कही, थैंक यू भैया, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर आरोपी ने चिट्ठी लेकर दरवाजा बंद कर लिया। सोच रही थी आज नमन आएंगे तो बात करेगी नेम प्लेट के लिए। शाम को नमन ऑफिस से आते ही अमन के साथ खेलने लग गए। रात का खाना निपटा कर अमन के सो जाने के बाद आरोही ने बात शुरू की। नमन, मैं सोच रही थी बाहर मेरे नाम का भी नेम प्लेट लगवा ले तो मेरे नाम से खत आए या कोई मुझसे मिलने आए तो दिक्कत नहीं होगी। आज माँ की चिट्ठी आई थी तो वो थोड़ी देर नमन उसे देखते रहे, फिर हंसने लगे। आरोही को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें हंसने की क्या बात है। आरोही को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते देख नमन ने अपनी हंसी रोक दी और बोले, सॉरी आरोही, पर तुम भी खाली बैठे बैठे क्या सोचती रहती हो? तुमसे मिलने आता ही कौन है? तुम्हारी जितनी भी सहेलियां हैं वो सब मुझे जानती है। बाकी जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें मिसेज नमन शर्मा के नाम से जानते हैं। और वैसे भी तुमसे ज्यादा मिलने वाले अमन के आते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे अमन के नाम का नेम प्लेट लगवा लेना चाहिए। चलो अब सो जाओ जानो, और मुझे भी सोने दो, बहुत रात हो चुकी है। बात चुभने वाली जरूर थी, पर सच थी, और ये आरोही भी जानती थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में काफी कुछ बदल गया था, पर नहीं बदली थी तो आरोही की दिनचर्या। हाँ, अब उसने घर का काम करने के लिए एक कामवाली लगा ली थी। जो समय बचता उसमें वो एक कहानी लिखने लगी थी। आज उसकी कहानी पूरी हो चुकी थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नमन को बताने का मन नहीं था। नमन, क्या उसे खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था? उसने सोचा छोड़ो, ऐसे ही रहने देते हैं। दोपहर में एक पत्रिका के पन्ने पलटते हुए उसने देखा, कहानी प्रतियोगिता। प्रथम स्थान पाने वाले को 50,000 नकद इनाम मिलने वाला था। नाम मिलता सो अलग, यही नहीं जीतने वाले को एक उपन्यास भी लिखने का मौका दिया जाएगा। आरोही जानती थी कि उसकी कहानी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उसने उस कहानी को 2 साल दिए थे। अचानक फोन की घंटी बजी। पापा थे फोन पर। उसने इस कहानी के बारे में सिर्फ उन्हीं को बताया था। बेटा, एक बार कोशिश तो करो। कोशिश किए बिना हार जाना तो गलत है। उससे अच्छा तो कोशिश करके हारना है। इससे कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि मैंने कोशिश की, और क्या पता अगली कोशिश कामयाब हो जाए। आखिर उसने कहानी पोस्ट कर दी। उस बात को 5 महीने बीत गए थे। आरोही भूल भी चुकी थी कि उसने कोई कहानी भी भेजी थी, या फिर भूलने की कोशिश में लगी थी। रविवार का दिन था। नमन और अमन घर पर ही थे। फोन की घंटी बजी तो नमन ने फोन उठाया। कोई जरूरी बात थी, तभी काफी देर तक फोन पर बात करते रहे। अगले दिन सुबह जब आरोही उठी तो घर एकदम शांत था। नमन और अमन दोनों ही बिस्तर पर नहीं थे। जैसे ही उठकर ड्राइंग रूम में आई, तभी जोरदार शोर से उसका स्वागत हुआ। उसका घर उसके दोस्तों से भरा हुआ था। सब उसे बधाई दे रहे थे। आज आरोही का जन्मदिन था। नमन सबको बड़े गर्व से बता रहे थे कि आरोही की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला है। संपादक कह रहे थे कि कई प्रकाशक कंपनियां चाहती है कि वो उनके लिए उपन्यास लिखे, लेकिन आरोही का पहला उपन्यास तो वही। आरोही सबको धन्यवाद दे रही थी।
पापा मम्मी सास ससुर भाई भाभी सबके फोन आ रहे थे। सबके जाने के बाद आरोही नमन की बाहों में समा गई। मुझे कल ही पता चल गया था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें आज के दिन बताना चाहता था, तुम्हारे गिफ्ट के साथ। नमन बोले, गिफ्ट? लेकिन नमन, आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं? आरोही ने पूछा। मम्मा आओ न प्लीज, अमन अपनी मीठी सी आवाज में बोला। नमन ने आरोही की आंखें बंद की और बाहर दरवाजे के पास आकर खोल दी। आरोही ने देखा, नमन शर्मा के नेम प्लेट के बिल्कुल पास एक सुंदर सा गोल्डन फ्रेम वाला नेम प्लेट लगा हुआ था। उस नेम प्लेट पर लिखा था आरोही शर्मा, लेखिका। इस देख आरोही की आंखें नम हो गई। जन्मदिन का यह अनोखा तोहफा उसके लिए यादगार बन गया। कहानी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।